सब्सक्राइब कीजिए नवल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके आल के ऊपर क्लिक कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सूरह वद्दुहा के फ़वाइद। सूरह वद्दुहा तरतीब के एतबार से 93 नंबर की सूरत है और ये कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। कुरान करीम में हर बीमारी का इलाज और हर मुश्किल का हल मौजूद है। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम काफ़ी अरसे तक वही लेकर न आए तो मुशरिकीन ने ये मशहूर कर दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का सिलसिला मुनक़ता हो गया। तो अल्लाह पाक ने सूरह वद्दुहा को नाज़िल फरमाया। ये सूरह वद्दुहा का शान नुज़ूल था। तो जहाँ तक सूरह वद्दुहा के फ़ज़ाइल फ़वाइद का तल्लुक़ है तो इस सूरत के अंदर बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर कोई शख्स नाराज़ होकर चला जाए, भाग जाए, रूठ जाए या गायब हो जाए तो ये उस गायब को वापस लाने के लिए बहुत तासीर रखती है। इसके लिए 111 मरतबा आप सूरह वद्दुहा पढ़ें और 11 रोज़ तक ये अमल करें। अव्वल आहद दुरूद पाक पढ़ें तो इंशाअल्लाह रूठा हुआ आपके दरवाज़े पर ज़रूर आएगा। अगर आप किसी भी काम के लिए परेशान हों, कोई काम आपका नहीं हो रहा तो बाद नमाज इशा 21 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़ें। 7 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह परेशानी दूर होगी। अगर कोई शख्स ख्वाब में डरता हो, रात को उसे डर लगता हो, नींद से वो जाग जाता हो, बच्चा रोता हो, बच्चा डरता हो या कोई बड़ा ही है उसको रात को डर लगता है, विसविसे आते हैं, ख्वाब आते हैं डरावने, तो इसके लिए आप सोने से पहले 7 मरतबा सूरह वद्दुहा पढ़कर इसे फूंक के दम करके सो जाएं तो इंशाअल्लाह आपको सुकून की नींद आएगी। इसके अलावा सूरह वद्दुहा का एक और फ़ायदा यह है कि अगर आपका कारोबार ना चल रहा हो, आपकी तिजारत फल फूल ना रही हो, आपके कारोबार में मुनाफा ना हो रहा हो, आप नुकसान में जा रहे हो और आप चाहते हैं कि आपका कारोबार फले फूले, आप तरक्की करें तो 313 मरतबा सूरह वद्दुहा को पढ़ें। ये आप मुख्तलिफ बहुत सारे आदमी भी बैठ कर पढ़ सकते हैं या एक आदमी भी चाहे तो पढ़ सकता है। 21 मरतबा ये अमल करे, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़े, 21 दिन तक ये अमल करे और रोज़ाना 3 मोहताजों को खाना खिलाए तो इंशाअल्लाह आपका कारोबार चमकेगा, माली मनफ़ियत हासिल होगी और आपको बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। अगर आप कोई चीज़ भूल जाए, कोई चीज़ आपकी गुम हो जाए, कोई बात आप भूल जाएं, कोई जगह भूल जाएं कि मैंने ये चीज़ किस जगह पे रखी थी, तो आप चलते फिरते कसरत से सूरह वद्दुहा का विर्द करें तो इंशाअल्लाह वो चीज़ आपको याद आ जाएगी, वो जगह आपको याद आ जाएगी। या कोई भी अगर आपकी कोई चीज़ लेकर गया हो, चोरी कर ली हो तो वो इंशाअल्लाह आपके दरवाज़े पर वो चीज़ आपको दे कर जाएगा। इसके अलावा इसमें एक और बहुत आम तासीर है कि अगर आपके मुंह में छाले बने हुए हों, दाने हों तो 41 मरतबा सूरह वद्दुहा को चीनी पर दम करें और वो चीनी चूसें तो इंशाअल्लाह मुंह के छाले ख़त्म होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप कोई मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कामयाबी हासिल हो, तरक्की हासिल हो, मुलाजमत हासिल हो, कारोबार में तरक्की हो, तो आप सूरह वद्दुहा को इस तरीके से पढ़ें। सुबह नमाज फजर के बाद सूरह वद्दुहा इस तरह पढ़ें। चूँकि सूरह वद्दुहा में 9 काफ आते हैं, जब भी आप काफ पर आएँ तो उस वक़्त आप 9 मरतबा पढ़ें, या करीमो, या करीमो, या करीमो, ये 9 मरतबा पढ़ें और उस मकसद का तसव्वुर करें और गिड़गिड़ा के रब से मांगे कि अल्लाह मेरा ये मकसद है, मेरा ये मैं चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह आप 9 दिन तक ये अमल करें तो इंशाअल्लाह आपकी मुलाजमत अगर आप चाहते हैं तो मुलाजमत मिलेगी, हर किस्म की कामयाबी और तरक्की आप चाहते हैं तो तरक्की और कामयाबी मिलेगी। हर हाजत, जिस हाजत के लिए आप करेंगे वो हाजत पूरी होगी। अगर 9 दिन तक आपने किया तो आपको मुलाजमत या
آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو 18 دن تک یہ عمل کریں. جب کاف پر پہنچے تو یا کریمو 18 دن تک کہیں. اگر 18 دن میں بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو 27 دن یہ عمل کریں. کاف پر پہنچے تو 27 مرتبہ یا کریمو کہیں، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا. اس کے علاوہ اس میں ایک اور عام فائدہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہو، بہن بھائیوں میں ناچاکی ہو، شوہر کی نافرمانی ہو، تو آپ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے، دونوں مل جل کر چلیں، بہن بھائیوں یا اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہو جائے، تو اس کے لیے اس میں بہت ہی بڑی تاثیر ہے. نماز عشاء کے بعد 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں اور فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ والضحیٰ پڑھیں، اول آخر درود پاک پڑھیں. 11 دن تک یہ عمل کریں تو انشاءاللہ میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، ناچاکی ختم ہو جائے گی، اولاد فرما بردار ہو جائے گی. عاملین کے نزدیک یہ صورت بہت ہی پر تاثیر صورت ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں.